हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरेक्शन इन नेचर। दोस्तों, ये टॉपिक CSIR, नेट JRF, गेट, जेस्ट, TIFR और बार्क जैसे ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक इंटरेक्शन इन नेचर। देर आर 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन नेचर। फ्रेंड्स, जो इंटरेक्शन यानी कि जो आपके पास में फोर्सेस होते हैं, आपके पास में मेनली 4 टाइप के होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। उनमें हमारे पास में पहला है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, देन दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड फोर्थ इज वीक इंटरेक्शन। आइए फ्रेंड, अब हम इन इंटरेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। फ्रेंड्स, वीक फोर्सेस इन नेचर, इट्स मीन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो है आपके पास में एक तरीके का वीक फोर्स है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। एक तरह से वीक फोर्स है ये। अट्रैक्टिव ऑलवेज इन नेचर, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। दैट्स मीन अगर आपके पास में 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, दिस वन इज वन एंड दिस इज अनदर वन, देन इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप का होगा। यानी कि या तो आपके पास में फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होगा आपके पास में, या फिर आपके पास में जो सेकंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसमें जो है ऑलवेज ये जो आपके पास में इसका नेचर होगा फोर्स का वो अट्रैक्टिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो नेचर होती है वो अट्रैक्टिव होती है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होती है। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जो आपके पास में एक्सप्रेशन होता है वो होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर जो कैपिटल G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 आपके पास में पार्टिकल का मास है और m2 दूसरे पार्टिकल का मास है जिनके बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और r इनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के इक्वल है या इस पर डिपेंड कर रहा है। सो यहां पर ये आपके पास में स्टेटमेंट लिखा गया है फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट रेंज इंटरेक्शन। इसका मीनिंग है कि अगर ये डिस्टेंस r अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो भी आपके पास में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। यहां पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर r की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो यानी कि r टेंड्स टू 0 हो, देन आपके पास में यहां पर फोर्स जो है यहां पर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जो आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनफाइनाइट रेंज के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी सन जो है वो अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से जो है अर्थ पर ऑलवेज जो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो ये आपके पास में बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इनफाइनाइट रेंज इंटरेक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और मीडियम क्या है उन दोनों के बीच में इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मीनिंग यह है कि जैसा कि आप यहां पर एक्सप्रेशन में देख पा रहे हैं, अगर दोनों पार्टिकल्स का मास अगर नेग्लिजिबल हो यानी कि m1 और m2 दोनों अगर 0 हो या फिर दोनों में से कोई भी एक 0 हो, देन ये जो सिचुएशन है, ये जो सिस्टम है, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चला जाएगा। देन इस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो अबाउट 0 आ जाएगी। इसीलिए यहां पर ये पॉइंट लिखा गया है इनसिग्निफिकेंट इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, यानी कि
माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए ये जो फोर्स है ये इनसिग्निफिकेंट होता है, यानी कि नेग्लेक्ट किया जा सकता है। वहां पर फोर्स की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अबाउट जीरो होती है, अप्रोक्सीमेट जीरो होती है। द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज ग्रेविटोन बट नॉट डिटेक्टेड टिल नाउ। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है उसका नाम है ग्रेविटोन, और इसको अभी तक जो है डिटेक्ट नहीं किया गया है। चलिए फ्रेंड, ये था हमारा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं अगली इंटरेक्शन की, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। फ्रेंड्स, it is mainly involved during decay of unstable particle like beta decay. वीक इंटरेक्शन आपके पास में मेनली जो डीके रिएक्शन होती है अनस्टेबल पार्टिकल्स की, जैसे कि अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, उस तरह की इंटरेक्शन में आपके पास में जो है वीक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल में जो गामा इंटरेक्शन होती है वो आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में आ जाएगी, और बट अनस्टेबल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हुए, है ना, कायोन्स, पायोन्स, इन सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स का डीके होना, अनदर पार्टिकल्स में उनको जो है ब्रेक हो जाना, तो इस तरह की जो आपके पास में इंटरेक्शन होंगी वो वीक इंटरेक्शन में होंगी। तो ये आपके पास में पहला पॉइंट है। एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ वीक इंटरेक्शन इज वेक्टर मेसॉन। वेक्टर मेसॉन्स पार्टिकल आपके पास में जो है वो इसके अंदर एक्सचेंज होते हैं। वेक्टर मेसॉन्स आपके पास में जैसे कि गेज बोसोन पार्टिकल्स, ये आपके पास में वेक्टर मेसॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, और इन्हीं का एक्सचेंज यहाँ पर होता है। इन्हें हम गेज बोसोन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे पास में चार तरह की फंडामेंटल इंटरेक्शन थी जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती है। अब हम इन फंडामेंटल इंटरेक्शन के बेसिस पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे फ्रेंड। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो आइए जानते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बात की कि जो एटम होता है वो अनब्रेकेबल होता है। उसके बाद में हमने इसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक कर लिया। देन हमने न्यूक्लियस की बात की तो वहां भी हमने दो तरह के पार्टिकल बता दी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नाउ अब हम क्वार्क पार्टिकल्स की हेल्प लेकर जो है वहां पर और भी एलिमेंट जो है आपके पास पार्टिकल्स यहां पर बता रहे हैं, जैसे पायोन्स हो गए, मेसॉन्स हो गए, कायोन्स हो गए, इस तरीके से और भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे पार्टिकल्स जिनको और हम ज्यादा ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारी लिमिट तक पहुंच गए हैं, देन ऐसे पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं फ्रेंड्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्पिन के बेसिस पर टू टाइप्स में जो है क्लासिफाइड किया गया है। जो पहला टाइप है वो है फर्मियंस, और जो दूसरा टाइप है वो बोसोन्स। ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है उन्हें फर्मियंस कहा जाता है। हाफ इंटीग्रल स्पिन का मीनिंग हो गया जैसे कि स्पिन होना हाफ, 3/2, 5/2, 7/2। जैसे कि ऐसे पार्टिकल हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फर्मियंस पार्टिकल है क्योंकि इनकी स्पिन जो होती है वो आपके पास में हाफ होती है, यानी कि हाफ इंटीग्रल होती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बोसोन पार्टिकल्स की, तो बोसोन पार्टिकल ऐसे आपके पास में पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन जो होती है वो इंटीग्रल होती है, यानी कि स्पिन होती है 1, 2, 3 लाइक। ऐसे पार्टिकल्स आपके पास में होते हैं जैसे कि मेसोन, फोटोन, ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन इंटीग्रल होती है। आगे में इनको डीपली स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पार्टिकल की स्पिन क्या होती है। अभी हमें सिर्फ यही समझना है कि फर्मियंस की स्पिन जो होती है हाफ इंटीग्रल होती है, लाइक 1/2, 3/2, 5/2, और बोसोन की स्पिन जो होती है वो इंटीग्रल होती है, लाइक 1, 2, 3। बात करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, elementary particles are classified into two types. First one is leptons and second one is hadrons. दो ही तरह के टाइप होते हैं, लेप्टॉन और हेड्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ
इंट्रैक्शन के बेस पे हमने यहाँ पर बात की है। दोज पार्टिकल विच फॉलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन एज वेल एज वीक इंट्रैक्शन, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन एंड वीक इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, उनको हम बोलते हैं लेप्टॉन पार्टिकल्स। लेप्टॉन पार्टिकल्स, इनके एग्जाम्पल हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। दोज पार्टिकल विच फॉलो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वीक इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो वीक इंट्रैक्शन, ऐसे पार्टिकल्स को हम हेड्रॉन्स बोलते हैं। यानी कि लेप्टॉन्स में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंट्रैक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं होगी, और हेड्रॉन्स में स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होंगी, वीक इंट्रैक्शन नहीं होंगी। लेप्टॉन्स एंड बेरियंस आर फर्मियंस बट ओनली मेसोन्स आर बोसोन्स, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपका अगली स्लाइड पे जो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलते बार अगली स्लाइड पे और डीपली हम इनको पढ़ लेते हैं। इंट्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, आपके पास में बेसिस जो इंट्रैक्शन यहाँ पर है और इसके बेस पे आपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को यहाँ पर जो है कैटेगराइज किया है लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स में। हमने पहले ही बात कर ली कि लेप्टॉन्स जो है उसमें आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगी और वीक इंट्रैक्शन होगी, और हेड्रॉन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगी और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी। लेप्टॉन्स को हमने यहां पर डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली, न्यूट्रिनो फैमिली। इलेक्ट्रॉन फैमिली में आपके पास में यहां पर होंगे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। म्यूऑन फैमिली में आपके पास में यहां पर होंगे म्यूऑन नेगेटिव एंड म्यूऑन पॉजिटिव। न्यूट्रिनो फैमिली में आपके पास में यहां पर होंगे न्यूट्रिनो फॉर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो फॉर म्यूऑन एंड इनके एंटी पार्टिकल्स, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो फॉर इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो फॉर म्यूऑन। इसके अलावा टॉ फैमिली भी होती है। टॉ फैमिली में आपके पास में टॉ नेगेटिव, टॉ पॉजिटिव, इनका न्यूट्रिनो भी होता है, यानी कि न्यूट्रिनो फॉर टॉ एंड एंटी न्यूट्रिनो फॉर टॉ। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये आपके पास में पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें ओनली वीक इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन ही एग्जिस्ट करती है। बात करते हैं हेड्रॉन्स की। हेड्रॉन्स को यहाँ पर जो है टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम बोल रहे हैं यहाँ पर बेरियंस पार्टिकल्स और दूसरे को हम बोल रहे हैं मेसोन पार्टिकल्स। आइए जानते हैं इनका क्या बेसिस है। देखिए फ्रेंड्स, जिन हेड्रॉन्स की स्पिन इंटीग्रल होती है, जिन हेड्रॉन्स की स्पिन इंटीग्रल होती है, यानी कि जो हेड्रॉन बोसोन होते हैं, उनको तो हम यहां पर मेसोन बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इंटीग्रल स्पिन होती है यहां पर मेसोन पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं या ऐसे बोसोन पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पिन इंटीग्रल होती है। इंटीग्रल स्पिन का मीनिंग है 0, 1, 2 लाइक दैट। जैसे कि पायोन्स, पायोन्स आपके पास में जो है ट्रिपलेट होते हैं, पायोन्स पॉजिटिव, पायोन्स नेगेटिव एंड पायोन्स न्यूट्रल। कायोन्स भी मेसोन पार्टिकल होते हैं और ये आपके पास में डबलेट होते हैं, कायोन्स पॉजिटिव और कायोन्स न्यूट्रल। ईटा पार्टिकल आपके पास में सिंगलेट होते हैं और इनको जो लिखने का तरीका है आपके पास में वो है ईटा, सिंगलेट होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। स्पिन इनकी जो है इंटीग्रल होती है और वैसे ही बोसोन होते हैं क्योंकि इनकी जो स्पिन होती है वो इंटीग्रल होती है, और हेड्रॉन्स भी है। तो ये आपके पास में ऐसे हेड्रॉन है जिनकी स्पिन इंटीग्रल है
तो ऐसे हेड्रॉन जिनकी स्पिन इंटीग्रल हो उनको हम बोलते हैं जो है मेसोन पार्टिकल, और ऐसे हेड्रॉन जिनकी स्पिन जो है आपके पास में हाफ इंटीग्रल हो, हाफ इंटीग्रल, देन उनको हम बोलते हैं बेरियन पार्टिकल्स। और इनको भी जो है यहाँ पर दो तरह के पार्टिकल्स में जो है यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास में जो पहला है उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं हाइप्रॉन्स, जैसे कि इनको हम बोल रहे हैं हाइप्रॉन्स, ठीक है। और दूसरा आपके पास में जो इसको हमने डिवाइड किया वो न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स तो सभी जानते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों की स्पिन हाफ होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। हाइप्रॉन्स में जैसे हमारे पास में है पहला सिग्मा। सिग्मा आपके पास में जो है ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट के लिए मैं यहाँ पर टी लिख देता हूँ, ट्रिपलेट होते हैं सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस एंड सिग्मा जीरो। बात करते हैं कैस्केड। कैस्केड आपके पास में डबलेट होते हैं। लिखने का तरीका इनको इस तरीके से, नेगेटिव होता है एक और दूसरा यहां पर न्यूट्रल होता है। तीसरा है लैम्बडा। लैम्बडा आपके पास में सिंगलेट पार्टिकल होता है, अकेला होता है, इसको लिखते हैं लैम्बडा नॉट से। न्यूट्रल होता है, चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। देन इज ओमेगा। ओमेगा आपके पास में सिंगलेट होता है, लिखने का तरीका ओमेगा माइनस, माइनस वन चार्ज होता है इसके ऊपर। तो इन पार्टिकल्स को जो हम हाइप्रॉन्स बोलते हैं क्योंकि इनका जो आपके पास में मास होता है वो यहाँ पर न्यूक्लियन से ग्रेटर होता है, इसलिए इनको हाइप्रॉन्स बोलते हैं। और इन दोनों न्यूक्लियंस और हाइप्रॉन्स दोनों का ही जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीग्रल होती है, यानी कि इनकी स्पिन इंटीग्रेशन का हाफ होती है। जैसे कि 1 बाय आपके पास में 2, 3/2 इस तरीके से। 3/2 का एग्जाम्पल हम बात करें तो आपके पास में ओमेगा जो है 3/2 स्पिन आपके पास में इसकी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इंट्रैक्शन के बेस पे हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को यहाँ पर डिवाइड कर लिया है। तो फ्रेंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मास की कि ये जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स और हेड्रॉन्स पार्टिकल्स हैं तो इनके मास का जो आपके पास में ऑर्डर क्या है। तो ये मास का ऑर्डर आपको सभी को ध्यान में रखना है कि जो न्यूट्रॉन होता है इसका मास सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटॉन, देन पायॉन्स, देन हम बात करेंगे टॉ पार्टिकल्स, टॉ फैमिली, देन म्यूऑन फैमिली, देन इलेक्ट्रॉन एंड देन न्यूट्रिनो। इस तरीके से ये इनका ऑर्डर होता है, इनके मास का ऑर्डर है मास। बात करते हैं इनकी लाइफ के ऑर्डर की। तो लाइफ का ऑर्डर देखिए किस तरीके से रहता है, किसकी लाइफ ज़्यादा होती है, किसकी लाइफ कम होती है। तो सबसे ज़्यादा लाइफ जो होती है प्रोटॉन की, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, देन न्यूट्रॉन, देन म्यूऑन फैमिली, देन पायॉन फैमिली, देन टॉ एंड उसके बाद में इस तरह से आगे भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में लाइफ का ऑर्डर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनके मास का ऑर्डर और लाइफ का ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में जो फंडामेंटल इंट्रैक्शन जो थी हमारे पास में 4 तरह की, उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन। और इंट्रैक्शन के बेसिस पे हमने यहाँ पर पार्टिकल्स को जो है कैटेगराइज किया, यहाँ पर पार्टिकल्स को कैटेगराइज किया हमने इंट्रैक्शन के बेस पर। और उसके बाद उससे पहले हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को जो स्पिन के बेसिस पे भी जो हमने कैटेगराइज किया था फर्मियंस एंड बोसॉन्स। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आगे भी हम आपके लिए इसी तरीके से जो है वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे। तो कमेंट करके मुझे लेक्चर के बारे में ज़रूर से बताएं। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।